हम एवरेज पढ़ रहे थे ना, एवरेज ही पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा एवरेज वाले क्वेश्चन में वो टीचर वाला क्वेश्चन था। वो टीचर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, टीचर की एज असली में वो टीचर नहीं था, वो क्या था, न्यू पर्सन था। न्यू पर्सन का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू, ये हमने शॉर्टकट से देखा था। और इससे क्या होता है, इससे हमारा एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। वरना हमें ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व होते, पहला मल्टीप्लिकेशन दूसरा मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों को क्या कर रहे थे, डिफरेंस। ऐसा ही है, अब दो मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन करना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, कल वाले क्वेश्चंस एक दो वापस रिपीट करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के साथ कौन आ रहा है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा बच्चों में से ही एक बच्चा निकल गया। ठीक है, और कल हमने सीखा था अगर बच्चों में टीचर को ऐड किया हमने, एवरेज बढ़ेगी घटेगी कि सेम रहेगी, तीनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन एक, द एवरेज एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ 30 students the average age of 30 students is 22 years. Full stop के बाद if teacher's age is included, if teacher's age is included, the average, if teacher's age is included, the average increases by 3 years. The average increases by 3 years. Full stop के बाद find teacher's age. Find teacher's age. किया, शाबाश। अब बताओ सॉल्व करने बैठे तो हम दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कैसे करो, बताओ। ओल्ड एवरेज कितनी थी, तो पुरानी एवरेज 22 है। टीचर के आने की वजह से एवरेज इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज, इंक्रीज का मतलब प्लस है कि माइनस, तो चेंज में आएगा प्लस कितनी, 3। न्यू पर्सन अब कितने हैं, बच्चे थे 30 लेकिन टीचर के साथ मिलके अब कितने हुए 31। अब इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 31 इज 93 प्लस क्या करना है 22, 93 और 22 इज 115 हमारा आंसर है। कुछ समझ आया, समझ आया। तो 115 साल का टीचर था जो इन 22 को पढ़ा रहा था। आया समझ इतना, बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, समझ में आया, ठीक है। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, इधर मसला किसका था, बच्चों के साथ किसको लाया हमने, टीचर को। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन फिर से पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन ना तो अब बच्चे होंगे ना ही टीचर होगा, अब आएगा बैट्समैन और वो खेलेगा। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस अब वो उसका रंग और रूप चेंज कर लेगा क्वेश्चन का। लिखो क्वेश्चन, अ बैट्समैन हैज एन, सेम क्वेश्चन 1000 बार पूछा है बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, अ बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ, अ बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 34 रन्स, रन्स लिखो या ना लिखो बात एक ही है, हैज एन एवरेज ऑफ 34 रन्स आफ्टर 42 इनिंग्स। अब क्या हुआ, उसने कितने मैच खेले 42, इसके बाद 42 के बाद उसकी एवरेज कितनी है 34। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद वो चाहता है मैं इसको बढ़ाऊं, किसको, लिखो, हाउ मच रन्स ही हैज टू स्कोर, हाउ मच रन्स he has to score in the next inning, how much runs he has to score in the
next innings such that his average becomes 36. Such that his average becomes 36. अब हमने एक टीचर स्टूडेंट वाला क्वेश्चन किया है, एग्जाम में एग्जैक्टली वही पूछेगा, लेकिन अब टीचर स्टूडेंट नहीं होगा, एक बैट्समैन होगा और उसके इनिंग्स और रन्स होंगे। ठीक है, यहां मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? ठीक है, तो हम ये कहेंगे 42 मैचेस तक 34 था, नेक्स्ट मैच मींस नेक्स्ट टीचर या नया बंदा। ठीक है, तो नया बंदा मींस नई इनिंग, तो जो कर रहे थे वही करना है। ठीक है, बाकी डिस्टर्ब हो रहा है। किया, शाबाश, बड़े हम आगे, शाबाश। अब बताओ पुरानी एवरेज कितनी थी 42 मैच तक? तो ओल्ड एवरेज की जगह 34 आएगा। चेंज में क्या किया है, 34 से गया 36, एवरेज कितनी बड़ी है? तो +2 लिखेंगे चेंज। नए पर्सन्स की जगह अब आएगा नई इनिंग्स। 42 पहले खेली थी, नेक्स्ट इनिंग होगी टोटल 43, तो यहां आएगा 43। 43 इंटू 2 इज 86 प्लस 30, आंसर क्या है? तो 120 रन उसको आज बनाने हैं, तब जाके उसकी एवरेज इतनी हो जाएगी। एग्जैक्टली यही वाली फॉर्मूला इधर भी काम करेगी। ठीक है, क्या ये टफ था? एक और क्वेश्चन बैट्समैन वाला करते हैं, फिर हम एक नई कहानी देखेंगे। तो हमने कल देखा था टीचर को लाना है, टीचर को लाना है। अब टीचर नहीं है, नई इनिंग है, मसला वही है जो कर रहे थे। अब बच्चों के साथ नया टीचर आए, या बच्चों के साथ और एक लड़का जुड़े, या इनिंग्स के बाद और एक इनिंग आए, बात एक ही है। ठीक है, कुछ समझ आया? आया समझ? ये वाली फॉर्मूला आपके एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस को आसान बनाएगी, इसलिए ये वाली फॉर्मूला समझ आई? क्या चला मसला? कल आए थे ना? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैट्समैन हैज, सेम यही क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज कर रहा हूं। अ बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ, अ बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 120 runs. A batsman has an average of 120 runs after playing 8 matches. A batsman has an average of 120 runs after playing 8 matches. ठीक है, in the next match, अब जब नया मैच खेला, इट मीन्स कौन सा वाला? 9th। ठीक है, in the next match his average decreased, in the next match his average decreased to 100 runs. जब उसने नया मैच खेला, अब क्या हुआ? एवरेज कम हो गई। कितनी? पहले कितनी थी? 100। अब ऐसा लिखो, हाँ ज्यादा हो जाएगा, 115 लिखो। in the next match his average decreased by 115 runs. ठीक है, तो नया मैच खेला, एवरेज कम हो गई। कितनी हो गई? आया समझ का? 5 कम हो गई। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद हाउ मेनी रन्स ही स्कोर्ड इन 9th इनिंग? हाउ मेनी रन्स ही स्कोर्ड इन 9th इनिंग? अब यहां एवरेज बढ़ी है कि घटी है? घटी है, तो चेंज में +5 आएगा कि -5? बस मसला खत्म। हो गया? मिला आंसर? ठीक है,
अब बताओ क्या करोगे, ओल्ड एवरेज कितनी थी 120, तो यहां आएगा 120, यही सीखा है ना। ठीक है, चेंज में क्या हुआ है, 120 से 115 गया तो चेंज -5 हुई है, तो चेंज में -5 आएगा। नए पर्सन मतलब नई इनिंग्स कितनी है 9, तो यहां क्या लिखेंगे 9, 120 तो 120 है -45 कितना हुआ 75 रन उसने आज बनाए हैं। समझ आया? ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला हमारा काम करेगी। समझ आया इतना? आगे बढ़े, अब वापस टीचर पे आते हैं। समझ आया इतना? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो आ रहा है समझ? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। हाँ, द एवरेज एज ऑफ 23 boys, average age of 23 boys is 14 years. The average age of 23 boys is 14 years. आगे लिखो, a new boy is added in the group. अब टीचर को नहीं लाया, किसको लाया? अगर एक लड़के को ग्रुप में लाया, एवरेज को क्या होगा? तीनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ए न्यू बॉय इज एडेड इन ग्रुप एंड एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 months। जब मैंने नए बंदे को ऐड किया, एवरेज बढ़ी कितनी 2 months। फाइंड द एज ऑफ द न्यू बॉय। फाइंड the age of new boy। 18 ठीक है, शाबाश। आंसर नहीं बोलने, आपके जैसे सारे नहीं हैं बेचारे, आधे 6 साल के बाद मैथ को देख रहे हैं। अब जब तुम आंसर बोलोगे वो टेंशन में जाएंगे, वो बोलेगा ये तो यहाँ का हाल है, इसलिए आंसर्स नहीं बोलने हैं। हो गया, ये एक आसान सा क्वेश्चन था ना। अब चेंज कितनी आई है, तो इंक्रीज हुआ है +2 months, ऐसा ही है। लेकिन पुरानी एवरेज मंथ्स में थी कि ईयर्स में? हमने कल सीखा है अगर मंथ होगा तो उसको ईयर कैसे बनाओगे, डिवाइडेड बाय 12। तो हम कहेंगे चेंज 2 months का मतलब 2/12 ऑफ ईयर है। कुछ समझ आया? मंथ को ईयर कैसे बनाते हैं, डिवाइड बाय 12। अब बताओ ओल्ड एवरेज कितनी थी 14, एवरेज बढ़ी है कि घटी है? प्लस हुआ है कितना 2 month। ईयर कैसे बनाएंगे 2/12। न्यू पर्सन कितने हैं 24, 12 1 12, 2 14 तो था ही, प्लस 2 × 2 इज, आंसर क्या है 18 ईयर्स इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये वाला करते हैं फिर नया। ठीक है, यहां तक समझ आई बात? लिखो क्वेश्चन। तो हमें पता है ना, अगर वहां से एवरेज ईयर्स में है, चेंज आई है मंथ्स में, मंथ को ईयर कैसे बनाओगे, मंथ को ईयर बनाएंगे, इसी मंथ को क्या करेंगे डिवाइड बाय 12। यही सीखा है, बढ़े आगे, शाबाश। इतना क्लियर हुआ? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ 35 गर्ल्स, वरना गर्ल्स रूठ जाएंगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, हेलो, क्यों गो पेपर मैं लिया, मैं क्लास में हूँ, बस क्लास है। ओके, हो गया, बढ़े आगे। क्या लिखा, एवरेज एज ऑफ 35 गर्ल्स इज, ज्यादा नहीं लिख सकते हैं ना, 21 years। एवरेज एज ऑफ 35 गर्ल्स इज, आगे लिखो, ए न्यू गर्ल joins them। A new girl
joins them, and thus average decreases by 4 months, and thus average decreases by 4 months. Find the age of new girl. Find the age of new girl. ओह बस बस हो गया, बोलो आंसर। ओल्ड एवरेज कितनी है? 21। चेंज में प्लस हुआ है कि माइनस? कितना डिक्रीज हुआ है, इसलिए -4। लेकिन ये ईयर्स में है, इसको क्या करेंगे? इनटू 36। 4 12 1 12। 21 को माइनस कितना करना है? आंसर क्या है? यहां तक समझ आया? अब जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्या है वो सुनो। 35 गर्ल्स में किसको लाया? एक नई गर्ल को। अब एक नया बंदा नहीं होगा, पुरानों में से एक चला जाएगा। कुछ समझ आया? कल वाली एग्जांपल याद है? कल जब मैंने 3 बंदे थे, एक 500 वाला था, एक 200 वाला था और एक 700 वाला था कि 800 वाला? 800 ऐसा ही था। ठीक है, कल हमने देखा था अगर एक नया ऐड होगा वो एवरेज से ज्यादा होगा। इसकी एवरेज कितनी निकली थी कल? 500। ऐसा ही है, अगर अमीर नया आएगा लोगे उसको कि नहीं? अगर कोई 500 से ज्यादा आया उसको लेना है कि नहीं लेना है? अगर उसको हम लेंगे तो हमारा फायदा है कि नुकसान? तो हमने कल देखा था अगर एक अमीर ऐड होगा तो हमारा फायदा है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से अमीर कौन है? अगर ये 800 वाला चला गया, अब अभी तक मैं ऐड कर रहा था अमीर को, लेकिन अब अमीर चला गया। अगर अमीर चला, एवरेज बढ़ रही है कि घट रही है? एवरेज घट रही है ना? क्योंकि 800 वाला चला गया, हम दोनों ने 700 खाए, इट मीन 350। उसका मतलब ये हुआ जब अमीर आता था हमारा फायदा होता था, तो प्लस वाला आता था हम भी प्लस हो रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, अगर अमीर गया इट मीन प्लस वाला गया, हमारी एवरेज को क्या हुआ? माइनस। इट मींस इस केस में उल्टा चलता है। जब अपनों में से कोई चला जाएगा साइन सेम रहती है कि उल्टी होती है? मतलब अगर अमीर होगा फिर माइनस आएगी। मतलब क्या? क्यों नहीं पता चलेगा? शक्ल से ही दिखेगा ना, उसको क्रीम व्रीम लगा के होगी। सुनो आप ध्यान से, समझो ध्यान से। मैं जो कह रहा हूं ना उस चीज को फिर से कल वाली एग्जाम्पल को समझते हैं। आप सुनो ध्यान से। कल हम 3 दोस्त थे, मैं था 500 वाला, एक गरीब वाला दोस्त था, एक अमीर वाला दोस्त था। ऐसा ही है? बस इस चीज को समझो, शॉर्टकट में और एक शॉर्टकट मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से। कल हमने देखा था कि 3 दोस्त थे, हमने कहा एक साथ पैसे निकालते हैं, एक साथ खाते हैं। कितने पैसे हो गए? 1500। डिवाइड बाय करेंगे 3। हम सब ने कितना कितना खाया इंडिविजुअली? 500 का। ठीक है, अब एक नया बंदा आया, उसने बोला मेरे पास 200 रुपए हैं, इसको आप लोगे? ग्रुप में लोगे? अगर मैं लूंगा होगा क्या? होगा ये कि हम चारों के पास अब 1700 रुपए। चलो, ये गरीब बेचारा ज्यादा गरीब था। ठीक है, एक नया बंदा आया, कितना? 100 रुपए लेके। मैंने नहीं माना था, लेकिन अब बाकियों ने बोला ले लो। जब हमने इसको लिया, हम चारों के पास अब कितने पैसे हैं? 1600 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना हुआ? 400। आया कौन? गरीब। हम भी क्या हुए?
इट मींस जब नेगेटिव वाला बंदा आया हमारी एवरेज को क्या हुआ, यही हुआ ना। हम कितने का खा रहे थे, लेकिन ये 500 से ज्यादा वाला आया कि कम। जब 500 से कम वाला आया हमने भी क्या खाया, 500 से कम। तो नेगेटिव वाला नया बंदा आया, हमारा भी क्या हुआ, नेगेटिव। अब एक अमीर बंदा आया, उसके पास थे 1500 रुपए, ठीक है, चलो 1500 नहीं थे, 900 रुपए थे, ठीक है, कुछ समझ आया। इसके पास कितने थे, ये अमीर था कि गरीब, हमारे हिसाब से अमीर, इट मींस ए पॉजिटिव वाला बंदा था। हमारी एवरेज को क्या हो जाएगा, हमारे पास 1500 थे, 15 और 9 कितने हुए, 2400 डिवाइड बाय 4, कितना खाया हमने। तो नया बंदा जब पॉजिटिव था हमें भी क्या हुआ, पॉजिटिव। तो साइन क्या थी, नेगेटिव के टाइम नेगेटिव ही हुआ, पॉजिटिव के टाइम, लेकिन आ कौन रहा है, नया बंदा। अब हम देखेंगे पुराना चला गया, ठीक है, ओल्ड ने क्या किया, लीव, ठीक है। अब गरीब ने लीव किया, गरीब कौन था, हम 3 ही बंदे थे ना, लीव किसने किया, इट मींस नेगेटिव वाले ने लीव किया, ये गरीब था ना। अब हमारे पास पैसे कितने हैं, 800 और 500 कितना हुआ, 1300 डिवाइडेड बाय 2, हमने कितना खाया, 650 का। नेगेटिव वाले ने लीव किया, हमने ज्यादा खाया, कुछ समझ आया, ठीक है। अब अमीर चला जाएगा हम तीनों में से, अब लीव कौन कर रहा है, इट मींस पॉजिटिव वाला, है ना। जब 800 वाला चला गया हमारे पास कितने पैसे बचे, 700 डिवाइडेड बाय 2, कितना बचा। जब अमीर चला गया हमारा फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान। अब इसी चीज को हम शॉर्टकट में अप्लाई करेंगे, कैसे वो सुनो। नए आने की वजह से माइनस होगा तो हमें भी क्या होगा, प्लस होगा तो हमें भी क्या होगा। लेकिन अपनों में से अगर एक चला गया, गरीब चला हमारा फायदा हुआ, पॉजिटिव वाला चला गया हम नेगेटिव चले गए। इसलिए यही वाली फॉर्मूला फिर से याद रखेंगे, कब के लिए, ओल्ड के लिए। आया समझ। अभी तक हम बोल रहे हैं ना नया वाला कितना होगा, पुराने वाले के लिए भी यही फॉर्मूला चलेगी, लेकिन जब डिक्रीज हुआ हमें क्या करना है, प्लस। जब इंक्रीज होगा हमें क्या करना है, तो फॉर्मूला यही रहेगी। अभी तक अगर चेंज में हो रहा था ना +2, हम यहां अब चेंज में क्या करेंगे, माइनस। इंक्रीज का मतलब यहां माइनस होता है, डिक्रीज का मतलब यहां प्लस होता है। ये बकवास मैंने इसीलिए की। अब सिंपली हमें क्या याद रखना है, अगर नया आएगा जैसी चेंज वैसा साइन, लेकिन अगर पुराना चला गया अपनों में से तब जाके अपोजिट होगा। अपनों में से एक चला गया, इसलिए गम की वजह से हमें साइन भूल जाते हैं, हम उल्टा करते हैं। सिंपली इतना याद रखो, अगर ओल्ड वन चला गया, ओल्ड वन ने लीव किया, इंक्रीज का मतलब क्या होता था अभी तक, प्लस, अब माइनस है। डिक्रीज का मतलब क्या होता था, माइनस, अब करना है प्लस, ठीक है। तो सिंपली इतना याद रखना है, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू न्यू पर्सन ही रहेगा। अगर नया होगा साइन जैसी है वैसी ही चलेगी। पहले निकालेंगे फिर बाद में सोचेंगे, अगर मतलब लिख लेगा तो फिर ऐड करेगा, मतलब पहले निकालेंगे फिर पहले साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या निकालोगे, क्या, जैसे हमने माइनस निकला आंसर, हाँ, हम फिर वो माइनस को ऐड करेंगे। अगर किसको करोगे ऐड, वो तो निकल गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक फिलहाल यहां तक समझ आया। एक क्वेश्चन लिखो फिर मैं आपसे वापस आता हूं, ठीक है। बस बाकियों के लिए मैं ये कह रहा हूं, सुनो, नया बंदा कितना होता है, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू, प्लस का मतलब क्या होता था, इंक्रीज, माइनस का मतलब वो चलेगा किस लिए, जब नया होगा। अगर अपनों में से एक चला गया ना, ओल्ड वाले ग्रुप में से एक चला गया, इंक्रीज का मतलब क्या होता था, प्लस, अब माइनस करना है। डिक्रीज का मतलब क्या होता था, माइनस, अब क्या करेंगे। ये कब करना है साइन चेंज, जब किसी ने लीव किया होगा। आया समझ। लिखो क्वेश्चन, फिर आप बोलना जब निकलेगा तो फिर क्या करोगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, एवरेज एज ऑफ, चुप, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा ले रहा हूं तो टेंशन नहीं लेना, एज की जगह वेट लिखो, हाँ। एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 150 kg। एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 150 kg। कुछ समझ आया। फुल स्टॉप के बाद हम क्या लिख रहे हैं, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एवरेज वेट ऑफ 20, लिखो आगे, ए स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास
अब एक नया आया कि पुराना चला गया। जब पुराना चला जाएगा साइन चेंज करनी है, बस इतना ही मसला है। ठीक है, क्या लिखा? ए स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास एंड हेंस एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 kg. A student left the class and hence average increases by 1 kg. कुछ समझ आया? Find the weight of the student. Find the weight of student who left. मैं अभी क्या बोल रहा था तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? क्यों सॉरी? हो गया? शाबाश। अब देखो जो कर रहे थे ना वही करना है। बताओ ओल्ड एवरेज कितनी थी? 150। चेंज को क्या हुआ है? इंक्रीज बाय 1। लेकिन नया आया कि पुराना चला गया? अब हमें असली में इंक्रीज का मतलब +1 होता था। इंक्रीज का मतलब +1 तब है जब नया आएगा। नया आया है कि पुराना चला गया? पुराना चला गया। वही मसला अभी वाला है। मुझे बताओ जब ये चला गया ना, बाकियों को फायदा हुआ है कि नुकसान? जब फायदा हुआ चला कौन गया है? अमीर की गरीब? गरीब। इट मींस माइनस वाला चला गया। इसीलिए हम +1 नहीं लेते हैं। मैं सिंपल कह रहा हूं, ज्यादा आप कुछ याद नहीं रखना है। अगर एक ने लीव किया तब जाके साइन उल्टी होती है। इंक्रीज 1 का मतलब क्या होता था अभी तक? +1। अब क्या होगा? -1। न्यू पर्सन अब कितने बचे? 19। ऐसा ही है। 150 को 19 माइनस करेंगे तो बस ये इसका आंसर है। अब बोलो क्या बोल रहे थे? मैंने पहले प्लस ही किया लेकिन फिर माइनस करना हाँ, बोलो। कंसीडर किया -90। मतलब मैंने साइन भी नहीं रखी, मतलब शाबाश। तो 150 को प्लस किया 19। लेकिन ये कंसीडर यहाँ पे माइनस किया, बस इतना सा। तो वही तुम्हारा सही है। आप सही हो, मैं ही गलत हूं। आगे बढ़े। आप बाकी सारे ये याद रखो। ठीक है, आया समझ? कंफ्यूजन समझ आया? एक ही बात है, लेकिन सिंपली अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, डिक्रीज का मतलब माइनस होता है तब जब नया आएगा। अगर अपनों में से एक चला गया, इंक्रीज का मतलब फिर क्या है? माइनस। डिक्रीज का मतलब क्या है? बस इतनी ही कहानी है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। याद रहेगा? शाबाश। ठीक है, अब नया वाला हो या पुराना वाला हो, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन में तब चेंज होगी। अगर नया आया जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर पुराना चला गया, इंक्रीज का मतलब माइनस है, डिक्रीज का मतलब प्लस है। बस यही याद रखना है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 30 years. Average age of 20 students is कितने years? 30 years. आगे लिखो। Unfortunately, a student died. ऐसा कभी नहीं देखोगे आप एग्जाम में, ये लिख के होगा। Died, वाइड कभी नहीं आया। समझ आया? अगर मर भी गया होगा ना, वो बोलेगा he left, ना कि die। ठीक है, तो हमारी कम्युनिकेशन में हम कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ समझ आया? ये तो कम्युनिकेशन की बात है। यहां हम क्या दे रहे हैं? एग्जाम में तो कयामत तक नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं करना है। समझ आया? हम कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वरना एग्जाम में ये नहीं लिखे होगा कि एक बच्चा मर गया। ठीक है, और सच में अपनी कम्युनिकेशन में भी कभी नहीं बोलेंगे कि एक बच्चा मर गया। अगर बोलना ही है तो क्या बोलोगे? ही लेफ्ट, ऐसा कुछ करके। यही लिख के होता है ना? होता है ना? बढ़े हम आगे। शाबाश। कहां पहुंचे? अनफॉर्चुनेटली ए स्टूडेंट एंड एवरेज
डिक्रीज्ड बाय 2 years। वो मर गया, एवरेज को क्या हुआ, डिक्रीज हुई। तो एक जब मर गया, एवरेज को क्या हुआ है, डिक्रीज, कितनी, बाय 2 years। फाइंड द एज ऑफ स्टूडेंट हु डाइड। फाइंड द एज ऑफ स्टूडेंट हु डाइड। कब आएगी इनको अकल बेचारों को। हो गया, शाबाश। बताओ क्या करोगे, किया, शाबाश। अब बताओ ओल्ड एवरेज क्या थी, 30। नया आया है कि पुराना चला गया है, पुराना चला गया। इट मीन साइन को क्या करना है, उल्टा, साइन रिवर्स हो जाएगी। डिक्रीज 2 का मतलब -2 होता था, लेकिन हम क्या करेंगे, +2। नए बंदे कितने बचे, 19। 2 × 19 इज 38 + 30 इज, मरना ही था इसको बेचारे को, है ना। अब क्या करना था 68 के बाद। ठीक है, यहां तक समझ आया, यहां तक कोई इशू है, समझ आया इतना। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, शाबाश। तो नया बंदा हो या पुराना बंदा हो, फॉर्मूला यही रहेगी। नए के लिए साइन जैसे है वैसा ही रहेगा। पुरानों में से अगर कोई चला गया तो इंक्रीज का मतलब माइनस है, डिक्रीज का मतलब प्लस है। बस ये याद रखना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसका दिमाग उल्टा हो जाता है, वो साइन उल्टी लेता है ना। वही लॉजिक यूज करेंगे, शाबाश। अब ये आया ट्यून में, बढ़े हम आगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। एवरेज एज, ओ कौन है ये, एवरेज एज ऑफ 49 गर्ल्स, एवरेज एज ऑफ 49 गर्ल्स इज 49 years। अभी भी गर्ल्स बोल रही है, 49 years की, ठीक है। तो 49 गर्ल्स थी, इनकी एवरेज एज कितनी है, 49। आगे लिखो, a girl left the group, a girl left the group and thus average decreases by 9 months। Average decreases by 9 months। Find the age of the girl who left। ठीक है, find the age of the girl who left। कौन सा क्लास, क्या, कहीं ना सुनो मान सो। Dabūs ar kārus kēši kāru. Adı kēn şunu. Na kēn şunu. Vala kēn şunu paru. हो गया, शाबाश। बोलो आंसर, 85 हो गया। बताओ क्या करोगे सबसे पहले, ओल्ड एवरेज कितनी है, 49। चेंज, ओह चेंज में क्या हुआ है, प्लस की माइनस,
डिक्रीज हुआ है 9, इसलिए -9 लिखना था, लेकिन अपनों में से एक चला गया है तो क्या करेंगे +9, लेकिन बाई 12 क्योंकि ये मंथ था। नए बंदे कितने बचे अब 48, ठीक है। कैंसिलेशन आती है, 12 1 ज़ा 12, 9 4 ज़ा, प्लस क्या करना है बताओ 85 इसका आंसर, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक है।